तो पिछले टर्न पर हम बेनिफिट्स ऑफ एल्गे पढ़ चुके थे, ठीक है भाई। आज हम क्या पढ़ेंगे, आज हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन किस किस की, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी और रोडोफाइसी की। इसकी अपन क्लासिफिकेशन देखेंगे। देखो बहुत सारा लिखा हुआ है, टर्म सट्रम बहुत सारा लिखा हुआ है, ठीक है, पढ़ पढ़ के पागल हो जाओगे। सबसे बढ़िया जो डायग्राम है, सबसे ज्यादा जो है ये पढ़ो बस, तीन, ठीक है। ये तीन आप डिफरेंस करो, ये वाले आपको पूरा का पूरा आपको एल्गी हो जाएगी। एल्गी मैंने आपको बताई थी तीन टाइप की होती है। क्लोरो यानी बताओ, सोचो क्लोरो कैसा होता है, ग्रीन कलर का, ठीक है। रोडो रेड, रोडो से समझ में ही आ रहा है, रेड है ना। और फियो ब्राउन एल्गी, फियो की एल्गी क्या है, ब्राउन एल्गी होती है, ये बात ध्यान में रखना, ठीक है सर। चलो अब देखो ग्रीन, ब्राउन और रेड एल्गी। देखो अब सबसे पहले इनकी मेजर पिगमेंट्स देखो जरा। मेजर पिगमेंट्स देखो कौन कौन सी है मेजर पिगमेंट्स। सब में क्या होगी, क्लोरोफिल होगी। सब में क्या होगी, मैं तुम्हें याद करने की बढ़िया ट्रिक दे रहा हूँ, देखना एक बार। सबसे पहले क्लोरोफिल ए लिख दो सब में। क्या लिखोगे, क्लोरोफिल ए लिख दो। लिख दिया सबने क्लोरोफिल ए, लिख दिया, लिख दिया क्लोरोफिल ए। उसके बाद क्या लिखोगे, ठीक है, यहां से लिखना चालू करो, बी सी डी, कोई दिक्कत। ए सब में रहेगी, फिर स्टार्ट यहां से करना, बी सी और डी। आपका ये पूरा ये पूरी की पूरी पिगमेंट आपकी क्लियर हो गई है। ये भी हो गए कॉमन नेम्स। लेकिन एक बात और थोड़ा याद रख लेना, जो ये तो क्लोरो है, ये क्लोरोफिल तो ग्रीन कलर दे रही होगी, तो उसको रेड कलर कहां से आएगा, पाइको एरिथ्रिन से। पाइको एरिथ्रिन से। इरी मतलब जानते हो क्या होता है, एरिथ्रोसाइट, याद करो, इरिथ्रोसाइट, इरिथ्रोसाइट है ना। इरी यानी क्या होता है, इरी यानी क्या होता है बेटा, रेड। इरी यानी क्या होता है, रेड होता है, ये बात ध्यान रखना। साइट यानी सेल है ना। तो यहाँ पर इरी, इरी का मतलब क्या है, रेड। तो ये एल्गी इसकी वजह से कैसी होगी, फाइकोरिथम की वजह से रेड एल्गी होगी, बात ध्यान में रखना। आ गई बात समझ में। चलो अब देखना जरा, ये सर ये ब्राउन कलर की है, तो ये किसकी वजह से ब्राउन कलर की होगी, भाई हरा तो चलो ठीक है, हरा ही तो हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये कैसी होगी ब्राउन कलर की, तो क्या है उसमें, फ्यूकोजेंथिन। क्या है भैया, फ्यूकोजेंथिन, याद रखना। फ्यूकोजेंथिन की वजह से कैसा कलर आ जाता है, फ्यूबाइसी का ब्राउन कलर आ जाता है, ये बात ध्यान में रखना, ठीक है। चलो अब सुनो, स्टोर्ड मटेरियल। एल्गी क्या है मुझे बताओ, प्लांट में एल्गी क्या, एक प्लांट है, एल्गी क्या है, एक प्लांट है। प्लांट का स्टोर्ड मटेरियल क्या होता है, बता सकते हो। तो एक बात ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, कि जो प्लांट्स होते हैं, जो प्लांट्स होते हैं, उनका जो स्टोर्ड मटेरियल होता है वो कौन सा होता है, स्टार्च। क्या होता है, स्टार्च। और जो एनिमल होते हैं, ठीक है, उनका क्या स्टोर्ड मटेरियल होता है, याद रखना भाई, कभी भी आपातकालीन स्थिति आ सकती है। जैसे अभी रशिया यूक्रेन का वॉर चल रहा है ना। तो अब रशिया से हम क्या लेते थे, ऑयल वगैरह लेते थे, गैस वगैरह, ऑयल वगैरह लेते थे। तो इंडिया जो है आपातकालीन स्थिति में क्या करके रखता है, स्टोर करके रखता है 1 महीने का ऑयल पहले से ही। नहीं तो रशिया तो अब देने से रहा ऑयल वगैरह, तो हमारा तो फिर रेट जो है लाखों में पहुंच जाता है हमारे पेट्रोल का तो। लेकिन अभी भी लगभग थोड़ा बहुत ही बढ़ा है, ज्यादा क्यों नहीं बढ़ा, क्योंकि हमारे पास पहले से ही बहुत सारा हमने जो है स्टोर करके रखा हुआ था। क्या करके रखा हुआ था, कभी भी काम में आ सकता है। ऐसे ही खाने को भी प्लांट्स क्या कर सकते हैं, स्टोर, कभी भी काम में आ सकता है। धूप नहीं निकली, भाई प्लांट खाना कहाँ से बनाता है, धूप से। धूप नहीं निकली, मौसम सुहावना है, बारिश झिमझिम हो रही है, और लगातार जो मौसम जो है, समझ रहे हो, बन रहा है ठीक है, कपल्स का और पकौड़ों का। तो इस केस में क्या करें, इस केस में क्या करें, तो इस केस में प्लांट्स क्या करते हैं, अपने पास जरूर क्या रख करके रखते हैं, स्टोर करके रखते हैं। क्या कर रखते हैं भाई, स्टोर करके रखते हैं। कहां पर, रूट में। कहां पर, रूट में। क्या स्टोर करके रखते हैं, स्टार्च को। किसको, स्टार्च को, ठीक है। अब समझना, अगर मैं बात करूं एनिमल की, किसकी, एनिमल की, तो एनिमल भी जो है वो भी क्या करके रखते हैं, स्टोर। क्या स्टोर करते हैं, क्या स्टोर करते हैं, समझ नहीं आया है? क्या फूड को ही भैया, फूड को स्टोर करते हैं। कहां पर स्टोर करते हैं, लिवर में। कहां पर, नाम क्या होता है, ग्लाइकोजन, नाम क्या होता है।
और कहाँ पर स्टोर करते हैं ग्लाइकोजन को? लिवर में। ये बात ध्यान में रखना। क्लियर है ये बात? कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है वाला? तो ये बात ध्यान में रखना। हम भी जो है खाना स्टोर कर रखते हैं ग्लाइकोजन के फॉर्म में। कहाँ पर? लिवर के अंदर। और ऐसे प्लांट्स भी है, वो कहाँ क्या करके रखते हैं? खाना स्टोर करके रखते हैं। कहाँ पर? रूट के अंदर। बस अंतर क्या है? उनका खाना है स्टार्च और हमारा खाना क्या है? ग्लाइकोजन। सबका अलग अलग क्या है? खाना है। आ रही बात समझ में? अपन जैसे कुत्ते का खाना अलग है, कुछ लोग होते कुत्ते का ही खाना खा जाते हैं, तो वो सबका क्या अलग अलग खाना है, ये बात ध्यान रखना। प्लांट्स का अलग खाना है स्टार्च, ठीक है, और एनिमल का अलग खाना है ग्लाइकोजन। ठीक है भाई, क्लियर है? चलो अब एक बात ध्यान रखना, देखो स्टोर्ड फूड क्या होगा? स्टार्च। पहले तो लगा दो स्टार्च, पहले क्या लगा दोगे? स्टार्च। ठीक है, अब देखो ये तो हम चलो जानते हैं, ग्रीन तो हमने ऐसे याद रखना, जैसे ग्रीन एल्गी तो है, हम तो खूब देखी ग्रीन एल्गी। रेड एल्गी हमने नहीं देखी। रेड एल्गी जरूर कहीं और पैदा हो, जरूर कहीं और होगी। तो फ्लोरिडा एक कंट्री जानते हो, फ्लोरिडा? तो फ्लोरिडा में होगी, तो वहां पर कौन सी स्टार्च मिलती है उनके पास? फ्लोरिडियन स्टार्च। क्या मिलेगी? फ्लोरिडियन स्टार्च। और ये याद करना पड़ेगा, दोनों जगह स्टार्च लिख देना, और यहाँ पर अंतर क्या हो जाएगा? मैनिटोल और लैमिनेरिया। मैनिटोल और लैमिनेरिया, ये क्या हो जाएगा? फियोफाइसी। ये भी याद रखना पड़ेगा, ये स्टोर्ड फूड है। ठीक है, ये क्या है? अब सुनो, इसका एग्जाम्पल है एक लैमिनेरिया। ब्राउन एल्गी का मैं ये भी याद करवाता हूँ। ब्राउन एल्गी का एग्जाम्पल क्या है? लेमिनेरिया। याद हो गया? लेमिनेरिया। तो इस पे स्टार्च कौन सी मिलेगी? लेमिनेरियन स्टार्च। कौन सी स्टार्च मिलेगी इसके अंदर? लेमिनेरियन स्टार्च। अब देखो सेल वॉल भी याद करवाता हूँ तुम्हें। सेल वॉल किसकी बनी होती है? एल्गे। एल्गे क्या है? एक प्लांट है। एल्गे क्या है? एक प्लांट है, और प्लांट की सेल वॉल किसकी बनी होती है? सभी जानते हैं, पूरा विश्व जानता है कि प्लांट की सेल वॉल सेलुलोज की बनी रहती है। और एनिमल की सेल वॉल किसकी बनी रहती है? एनिमल की सेल वॉल किसकी बनी रहती है? अरे होती नहीं है भैया, काइटिन कह रहे हैं यार तुम लोग भी यार। चलो, एनिमल में सेल वॉल ही नहीं होती है, ये बात ध्यान में रखना। ठीक है, एनिमल में सेल वॉल नहीं होती है, फंगस में होती है काइटिन की। ठीक है, चलो तो अब सेल वॉल किसकी है? एल्गी भी क्या है? एक प्लांट है, तो सेल वॉल किसकी बनी होगी? तो मतलब सेल वॉल भी होगी, और किसकी बनी होगी? सेलुलोज, सेलुलोज और सेलुलोज। आ रही बात समझ में? अब देखो ब्राउन एल्गी में एक होता है एल्जिन। क्या होता है? अभी अपन ने पढ़ा हो शायद, अभी आपने देखा हो, देखा था। तो एक एक वो होता है एल्जिन, बताऊंगा मैं आपको, तो उससे याद कर लेना एल्जिन। ये देखो, देख रहे हो? सेलुलोसिक वॉल कवर्ड बाय जेनेटिकस एल्जिन। ठीक है, तो ये आपको याद करना पड़ेगा ये वाला तो। ठीक है, ये याद करना पड़ेगा, एल्जिन और सेलुलोस। ठीक है, ये सेल वॉल इसकी बनी होती है। इतनी बात सबको याद हो गई क्या? देखो एक बार जरा पढ़ के। ठीक है, तो अब सुनो भैया, अब अपन बात करेंगे फ्लैजिला के बारे में। ठीक है, फ्लैजिला की अगर मैं बात करूं तो ऐसे याद रख लेना भाई, ये भी आपको यहीं पर याद करवा दिया जाएगा। देखो फ्लैजिला कैसे याद रखोगे? देखो फ्लैजिला होता क्या है, जैसे एल्गी है मान के चलो, ये क्या है? एल्गी है, इसमें से ये क्या निकल रहा है? फ्लैजिला निकल रहा है। क्या निकल रहा है बेटा? ये फ्लैजिला निकल रहा है, ये बात ध्यान में रखना। ठीक है, इससे मूव करते हैं एल्गी। क्या करेगी इससे? क्योंकि एल्गी कहाँ मिलती है? पानी के अंदर। एल्गी कहाँ मिलती है? वाटर के अंदर। तो वाटर के अंदर तैरना तो है, तैरना है। सात समुंदर पार में तेरे पीछे पीछे आया हूँ। ठीक है, आज बात समझ में? चलो अब आज बात ध्यान रखना भाई। देखो भाई, अच्छा ये क्या है? फ्लैजिला क्या है? ये फ्लैजिला काय के लिए काम में आते हैं? पानी में मूवमेंट करने के लिए, पानी में मूवमेंट करने के लिए काम में आते हैं। ठीक है, सुनना ढंग से, देखो भाई। अब देखो इनके पास, सभी के पास देखो क्या क्या होता है। इसके पास कितने फ्लैजिला है, क्या है, ये अपन देखेंगे। देखो अगर मैं बात करूं तो इनके पास है 2 से लेकर 8 इक्वल एपिकल लैमिना। ठीक है, सॉरी एपिकल फ्लैजिला। देखो कैसे, जैसे ये एल्गी मान के चलो, क्या ये एल्गी है, और इस एल्गी पर, ठीक है, इस एल्गी पर क्या है? एपिकल। एपिकल मतलब क्या होता है? कोई एपिकल जानता है क्या होता है? एपिक्स मतलब सर पर, है ना? यार तो इसके कैसे सर पर कितने? 2 से लेकर 8, इस तरीके से 2 से लेकर 8 इक्वल, वो भी कैसे?
इक्वल, देख रहे हो इक्वल लिख रहे हैं। 2 से लेकर 8 जो है फ्लैजिला इसमें से निकलते थे, इसमें से क्लोरोफाइसी में से, ठीक है। और इसमें से देखेंगे पीओफाइसी में से तो कैसे है, 2 अनइक्वल, मतलब एक ऐसे और एक ऐसे। आई बात समझ में, ये कौन है, ये इसकी एक आंख फूटी हुई है, देखो। हाँ तो देखो ये क्या है, ये क्या है, पीओफाइसी। इसका एक फ्लैजिला बड़ा रहेगा और एक फ्लैजिला छोटा रहेगा। आरी बात समझ में, अंतर समझ में रहो। और तीसरा इसका क्या रहेगा, रोडोफाइसी। रोडोफाइसी इसमें क्या है, फ्लैजिला ही, सुनो देखो, ठीक है, इसमें क्या है, ठीक है, इधर देखो, इसमें क्या है, फ्लैजिला ही नहीं है, क्या नहीं है, फ्लैजिला ही नहीं है, ठीक है। देखो देखो अब अपन बात करते हैं, अब अपन बात करते हैं, ठीक है, ये बात समझ में आ गई, फ्लैजिला के बारे में समझ में आ गई। इसके कैसे फ्लैजिला है देख लो, ये कैसी है, इसके 8, 2 से लेकर 8 फ्लैजिला है, वो भी कैसे, इक्वल। इसके कैसे हैं, 2 फ्लैजिला है, वो भी कैसे, अनइक्वल, ठीक है। ये वही वाला केस है इसका, ठीक है। ये हाथ मुझे दे दे, एक हाथ तो बड़ा है, एक हाथ जो है, समझ गए ना। तो ये जो है हमारे जो एलगी का, ये कौन है, गब्बर। गब्बर के को किसका हाथ कटा था यार, ठाकुर। हाँ तो ये ठाकुर है वही, ठीक है। तो ये क्या है, ठाकुर है। आर्या संघनी। और भाई साहब इन्होंने काट काट के अपने अपने ऊपर लगा लिए इनके हाथ, देख रहे हो, ठीक है। तो ये असली गब्बर है हमारा यहाँ का। क्लोरोफाइसी क्या है, गब्बर। इसने सारे हाथ इसके काट काट के अपने पास लगा दिए, इसके भी छीन लिए बेचारे के हाथ, है ना। तो इसके भी क्या कर लिए, इसके भी बड़ा रो रहा है, बड़ा है ना, ठीक है। तो इसके भी जो है छीन लिए गए फ्लैजिला, ठीक है। चलो ये भी याद हो गया होगा आपको। अब देखो, अब हैबिटेट याद करते हैं, क्या याद करते हैं, हैबिटेट। देखो हैबिटेट की अगर मैं बात करूं तो आप ऐसे याद रखना, ये जो है, ये मैराइन वाटर में ज्यादा पाया जाता है वाला, ठीक है। और ये फ्रेश वाटर में ज्यादा पाया जाता है, फ्रेश वाटर में ज्यादा, और ये सॉल्ट वाटर में ज्यादा, ठीक है। ये सॉल्ट वाटर में ज्यादा, सिर्फ ज्यादा याद रख लो, ज्यादा का इरादा है ना। तो कौन ज्यादा कहाँ रहते हैं, ये फ्रेश वाटर में कौन ज्यादा रहता है, क्लोरोफाइसी, ठीक है। मराइन वाटर में कौन ज्यादा रहता है, थियोफाइसी। सॉल्ट वाटर में कौन ज्यादा रहता है, रोडोफाइसी। आप ऐसे सिर्फ ज्यादा का याद, बाकी आप लिख दो। देखो ऐसा नहीं है कि मिलेंगे नहीं, फ्रेश वाटर में ये भी मिलेगा, ये भी मिलेगा, ये भी मिलेगा। ऐसे ही ब्रैकिश वाटर में ये भी मिलेगा, ये भी मिलेगा और ये भी मिलेगा, तीनों हर जगह मिलेंगे। लेकिन अगर हम बात करें ज्यादा कौन सा कहाँ मिलेगा, तो फ्रेश वाटर में ये ज्यादा, ये जो है क्लोरोफाइसी मिलेंगे, मैराइन वाटर में फियोफाइसी, और सॉल्ट वाटर में रोडोफाइसी मिलेंगे। अच्छा आपको एक बात बताता हूँ, एक्चुअल में अगर आप देखोगे तो देखो मैराइन वाटर में भी सब मिलते हैं, वो तो डिपेंड करता है। जैसे मैराइन वाटर में क्लोरोफाइसी नहीं मिलेगी, मतलब कम मिलेगी, क्लोरोफाइसी मैराइन वाटर में कम मिलेगी, फ्रेश वाटर में ज्यादा मिलेगी, लेकिन मिलेगी तो सही ना। बस तो एक बात ध्यान रखना है, फिर ये मिलेगी तो कहाँ रहते हैं ये, ठीक है। मैं बना रहा हूँ आपके सामने पानी, कुछ पानी के, कुछ ओशियन के चलचित्र सामने दिखाए जा रहे हैं, ठीक है। तो ये जो है बढ़िया जो है लहरें चल रही हैं, ठीक है, गोवा वाले बीच में, ठीक है। अब सुनना ढंग से कि ये जो ओशियन है, इस ओशियन के ऊपर अगर हम देखेंगे इधर, ठीक है, इधर, तो इधर हमें जो है, इधर हमें देखने को मिलेगी क्लोरोफाइसी। क्या देखने को मिलेगी, क्लोरोफाइसी, ठीक है। और फिर इसके नीचे हमें देखने को मिलेगी, ये कौन सा कलर दिख रहा है, बनाना मुझे ब्राउन था, तो ये क्या है, ब्राउन एलगी। और तीसरी कौन सी होगी बेटा, तीसरी कौन सी होगी, रेड एलगी। तीसरी कौन सी होगी, रेड, ठीक है। चलो ठीक है, चलो तो ये कौन सी है, ये लेवल देख रहे हो, ये क्लोरोफाइसी क्या रहेगी, अपर लेवल पे रहेगी, कहां पर रहेगी, अपर लेवल पर रहेगी, ठीक है। और जो आपकी आपकी फियोफाइसी वो कहाँ रहेगी, फियोफाइसी कहाँ रहेगी, बताओ, फियोफाइसी है ये मिडिल लेवल में, मिडिल लेवल में,
और सबसे डीप कौन रहेगी? ये रोडोफाइसी जो है सबसे डीप आपको देखने को मिलेगी। रोडोफाइसी ये डीप सबसे रहेगी, ये बात ध्यान में रखना, ठीक है। लेवल्स एट विच एलगी इज प्रेजेंट, ठीक है भाई। चलो चलो इसको लिख लो बेटा, ये आपके उसमें नहीं है, ठीक है। देख लो सब बताया हुआ मैंने। क्लोरोफाइसी के अंदर जो है, क्लोरोफाइसी को ग्रीन कहते हैं अपन, ठीक है, ग्रीन एल्गी कहते हैं। और इसके अंदर क्लोरोफिल ए और बी मिलती है, उसके अंदर क्लोरोफिल ए और सी, ठीक है ना, सी। और उसके बाद फिर क्या, उसको क्या मिलेगी? ए और डी मिलेगी, ठीक है। ऐसे याद रखना, ए बी फिर ए सी और फिर ए डी, याद रखना, ठीक है। तो ये अभी इस पहली वाली को क्या मिलेगी? ए बी मिलेगी, ठीक है। अब क्लोरोफाइसी है तो इसके अंदर क्या मिलेगा? देखो भाई, अगर मैं बात करूं क्लोरोप्लास्ट की, देखो हमने बताया क्लोरोफिल होती है। क्लोरोफिल कहाँ होती है? क्लोरोफिल कहाँ होती है? क्लोरोप्लास्ट के अंदर। किसके अंदर होती है? क्लोरोप्लास्ट के अंदर, है ना। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल होती है। भाई एक सेल होता है, सेल के अंदर एक क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होती है? हरी हरी जो है क्लोरोफिल होती है ना। तो ये क्या है? क्लोरोप्लास्ट। ये क्या है? सेल है। और ये क्या है? ये क्या है? क्लोरोफिल है, ठीक है। तो अब ये जो क्लोरोप्लास्ट है अलग अलग शेप का होता है, कहीं ये कप शेप का होता है, कहीं ये जो है रेटिकुलेट शेप का होता है, ठीक है। अलग अलग शेप का होता है। आपको देख पा रहे हो यहाँ पर, ये आप देख रहे हो, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट अलग अलग शेप दिख रहा है आपको, ये देखो, ये कभी ऐसा शेप का दिख रहा है, कभी हरा हरा, देखो हरा हरा दिख रहे हो, अलग अलग शेप का दिख रहा है। तो अलग अलग शेप के होते हैं इसके अंदर, क्लोरोप्लास्ट के अंदर, ये बात ध्यान में रखना भाई, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट जो है, देखो ये अलग शेप का दिख रहा होगा आपको, ये पूरा हरा, ये पूरा हरा देख रहे हो, ये पूरा पूरा हरा क्लोरोप्लास्ट चाहिए, ठीक है। तो अलग अलग शेप के होते हैं, कई जगह कप शेप के होते हैं। तो ये दिख रहा है कप शेप दिख रहा है। तो कई जगह कप शेप के होते हैं, ये इस तरीके के कप बना हुआ है बिल्कुल, ठीक है। अब वो चाय वाला कप नहीं है, मतलब कप समझ रहे हो ना, इसके अंदर जो है कप जैसा स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा, है ना। चलो, तो इस तरीके से कप शेप होता है। जाल जैसा होता है रेटिकुलेट, इस तरीके का, रेटिकुलेट मतलब जाल जैसा, है ना, जाल जैसा होता है इस तरीके का, है ना। तो इस तरीके का स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। और आपको ये देखो, ये जैसे एल्गी है ये, ठीक है, ग्रीन एल्गी है ये। ग्रीन एल्गी की अगर मैं बात करूं, ठीक है, ग्रीन एल्गी की बात करूं तो आपको और क्या क्या दिख रहा है? देखो एक सेल दिख रहा है, फ्लैजिला दिख रहा है, दिख रहा है फ्लैजिला, फ्लैजिला दिख रहा है, 2 से लेकर 8 होने चाहिए, याद है ना। और जो है इक्वल लेंथ के होनी चाहिए, ठीक है। 2 से लेकर 8 कितने भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, लेकिन इक्वल लेंथ के होंगे। और आपको एक नई स्ट्रक्चर क्या दिख रहा है? क्लोरोप्लास्ट दिख रहा है, कप शेप। कप शेप क्या दिख रहा है? क्लोरोप्लास्ट दिख रहा है। और क्या दिख रहा है यहाँ पर? इसे कहते हैं क्लेमाइडोमोनास। क्या कहते हैं इसे? ये एल्गी है, ये क्या है? ये कॉकरोच नहीं है, ये क्या है? ये एल्गी है, ये बात ध्यान में रखना, ठीक है। ये सिंगल सेल एल्गी है, एक सेल की एल्गी है, ठीक है। और इसके अंदर आपको क्या स्ट्रक्चर नया क्या दिख रहा है? ये लाल लाल कलर से दिख रहा होगा, पायरिनोइड। पायरिनोइड मतलब पी फॉर पायरिनोइड, पी फॉर प्रोटीन। क्या प्रोटीन है इसके अंदर? क्या है ये? प्रोटीन बॉडी है ये, क्या प्रोटीन बॉडी है ये, ठीक है। तो प्रोटीन है इसके अंदर, क्या है बेटा? ये प्रोटीन है, ये बात ध्यान में रखना, ठीक है। मतलब सब चीजें होती हैं इसके अंदर, एक सेल का तो क्या हुआ, हमारे अंदर 3 चीजें होती है, प्रोटीन, एक स्टार्च, मतलब प्रोटीन कह लो, एक कार्बोहाइड्रेट कह लो, और एक फैट होता है। तो ये इसके अंदर भी तीनों चीजें होंगी। एक क्या हो गया? प्रोटीन हो गया। ये क्या हो गया? स्टार्च हो गया। स्टार्च यानी कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च यानी कार्बोहाइड्रेट। और फिर इसके पास और क्या मिल जाएगा? लिपिड भी मिल जाएगा, ऑयल ड्रॉपलेट। ऑयल ड्रॉपलेट यानी क्या हो गया? लिपिड हो गया। क्या हो गया? लिपिड का हो या फैट का हो, एक ही बात है। तो तीनों चीजें इसके अंदर ही मिलेगी, ठीक है। किसी चीज की इसके पास क्या नहीं है? कमी नहीं है, सब इसके पास है, ठीक है। आरी बात समझ में? माँ भी होगी, टेंशन ना लो, है ना, इसकी माँ भी होगी, ठीक है। समझे? सब चीजें हैं इसके पास, ठीक है। अब सुनना ढंग से, देखो अब ये सब पढ़ी चुके अपन, सेलोस और पेक्टोस की लेयर होगी इसकी, सेल वॉल सब पढ़ चुके हैं, प्रोटीन बॉडीज होती है ये, ठीक है। और इसके एग्जांपल मैं बता देता हूँ, क्लामाइडोमोनास, वॉलवॉक्स, यूलोथ्रिक्स और स्पाइरोगायरा और चाकारा। ये मैं आपको याद करवाऊंगा, है ना।
अभी मैं उसकी ट्रिक दे रहा हूँ, आप ऐसे याद नहीं होगा तो मैं आपको उसकी ट्रिक दे रहा हूँ, ठीक है, इसके एग्जाम्पल, ठीक है। चलो अब सुनना ढंग से, ठीक है। ये सब मैं बता चुका हूँ आपको क्लोरोफाइसी के बारे में, ठीक है। क्लोरोफाइसी के बारे में सब कुछ बता चुका हूँ कि इसमें जो है कैसी गैमीट्स रहेंगी, फ्लैजिलेटेड गैमीट्स रहेंगी। कैसी रहेंगी? फ्लैजिलेटेड, याद है ना, फ्लैजिलास के अंदर रहेगा, गैमीट्स के अंदर, ठीक है, 2 से लेकर 8 तक, है ना। और जो है, रुकना जरा, ठीक है। और सेक्सुअल प्रोडक्शन भी कैसा होगा? तीनों टाइप मैंने आपको कल ही पढ़ाया था, आइसोगैमस, एनाइसोगैमस और ऊगैमस। तो तीनों में तीनों ही हो सकता है, तीनों ही हो सकता है। मैंने पिछले टर्म पर आपको बताया था आइसोगैमस, एनाइसोगैमस और ऊगैमस, तीनों के तरीके, तीनों प्रकार का इसमें क्या हो सकता है? रिप्रोडक्शन हो सकता है, ठीक है। अब समझने की कोशिश करना। अब अपन पढ़ेंगे ब्राउन एल्गी। क्या? ब्राउन एल्गी। ब्राउन एल्गी की अगर मैं बात करूं तो ये जो है कैसी कलर की दिखेगी? ब्राउन कलर की। कैसी कलर की दिखेगी? आपने समुद्र में ऐसे कभी एल्गी देखी है? समुद्र में इस तरीके के स्ट्रक्चर्स देखे? समुद्र तक को, ये बड़ा जैसे समुद्र है ना, समुद्र में जहाज चल रहा है। क्या चल रहा है? एरोप्लेन थोड़ी चलेगा, जहाज है ये, ठीक है। तो समुद्र में जैसे जहाज चल रहा है ये, तो शिप जो चल रही है उस वो कभी फंस जाती है, देखा है कभी? फंस जाती है। तो वो किसकी वजह से फंस जाती है इसमें? इसकी वजह से, कैल्प या फिर मैक्रोसिस्टिस की वजह से। कैल्प या फिर, क्योंकि ब्रांचिंग बहुत ज्यादा है इसकी। क्या है? ब्रांचिंग बहुत ज्यादा है, ब्रांचिंग बहुत ज्यादा है, ये बात ध्यान में रखना। ब्रांचिंग बहुत ज्यादा, ब्रांचिंग बहुत ज्यादा है, ठीक है। आएगा समझ में? और बताओ इसका, बताओ एक्टोकार्पस का। एक्टोकार्पस की बात बताओ। ठीक है, देखो इसमें भी ब्रांचेस है लेकिन कम है ब्रांचेस। इसमें क्या है? एक्टोकार्पस क्या? सिंपल ब्रांच। दोनों में अंतर दिख रहा है? क्या अंतर है? इसमें ब्रांचेस क्या है? कम है, इसमें ब्रांचेस ज्यादा है। साफ साफ देखने को मिला है, इसमें ब्रांचेस कम है, इसमें ब्रांचेस ज्यादा। ब्रांचेस कम, ब्रांचेस कम, ब्रांचेस ज्यादा, ठीक है। चलो ये बात समझ में आ गया है भैया। ब्रांचेस इतनी ज्यादा है कि इसके, इसका नाम क्या रखा गया है? मैक्रोसिस्टिस। बहुत ज्यादा बड़ा है। क्या है? इतना ज्यादा बड़ा है कि इतने बड़े शिप को भी जो है जकड़ लेता है, ठीक है। अब मैंने तुम्हें बताया था क्लोरोफिल ए बी, ए सी, और उसके बाद वाले का क्या आएगी? ए डी आएगा। और मैंने बताया था ब्राउन कलर करने के लिए आपको कौन सी पिगमेंट चाहिए? फ्यूकोजेंथन। ये सब मैं बता चुका हूँ, ठीक है। इसमें एक स्टार्च जो है कार्बोहाइड्रेट, वो तो मिलेगी मिलेगी, लेकिन लैमिनेटेड स्टार्च में मिलेगी, याद है? ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखना। ये सब अपन पढ़ चुके हैं। बस एक चीज और याद रखना, ये अपन को पढ़ना होल्ड्स। देखो इसका बॉडी स्ट्रक्चर थोड़ा अलग रहता है। अब इसका बॉडी स्ट्रक्चर देखोगे तो एल्गी क्या एक तरीके का प्लांट ही है। तो इसमें अगर आप इसमें देखोगे तो इसमें 3 चीजें मिलेंगी। क्या मिलेंगी? 3 चीजें मिलेंगी, ठीक है। आदिवासी कोई लड़की से चिपकते तो मानते नहीं, बताओ लड़के लड़के चिपक रहे हैं यहाँ। चलो अब इधर देखो, सुनो ढंग से जरा, इधर देखना ढंग से, देखो। अब बात करते हैं 3 की, ठीक है। देखो ये है लैमिनेरिया, फ्यूकस और डिक्टियोटा। बिल्कुल भी टेंशन न लें, इसके एग्जाम्पल पढ़ाए जाएंगे, ठीक है। याद, मैं आपको ट्रिक से याद करवा दूंगा। देखो इसमें अंतर क्या है, देखो अगर इसमें देखो, एक तो है जैसे मान के चलो पत्थरों पर रह रही है। किस पर रह रहे हैं? पत्थरों पर। तो पत्थरों पर आपको ये होल्ड फास्ट दिख रहा है। क्या दिख रहा है? ये होल्ड फास्ट। नाम से समझ में आ रहा है, नाम से क्या समझ में आ रहा है? होल्ड फास्ट। ये क्या करता है? होल्ड कर लो, जल्दी से पकड़ लो। क्या करो? पकड़ लो, ठीक है। क्या पकड़ने की बात की जा रही है यहाँ पर? ठीक है, पत्थर को या फिर जो है, जो जिस पर जो सबस्ट्रेट है उसके ऊपर पकड़ लो, जकड़ लो नीचे से, समुद्र के नीचे, ठीक है। दूसरा, देखो एक्चुअल में फ्यूकस ऐसी दिखती है, देखो दिख रही है, कैसी दिख रही है ये फ्यूकस? देख रहे हो ये एल्गी? ये देखो कैसी दिख रही है, ये लैमिनेरिया, देख रहे हो ये? और ये देखो डिक्टियोटा, हमने ऐसे बनाई हुई है। देखो ये है रियल डायग्राम, इसके रियल पिक्चर्स देख लो, ये रियल पिक्चर्स हैं ये, ठीक है। और ये है आपकी बुक में पिक्चर्स, ठीक है। तो बुक में शॉर्ट फॉर्म में ये तो बना नहीं पाओगे, है ना, तो ये बनाया गया है, ठीक है। तो एक तो वही होल्ड फास्ट, दूसरा हो गया इसके अंदर डंडा, ये इसे कहेंगे स्टाइप। क्या कहेंगे? स्टाइप या फिर स्टॉक। स्टाइप या फिर स्टॉक, ये डंडा हो गया,
और फिर डंडे के बाद एक बड़ा सा पंख टाइप का होगा, इस पंख को कहेंगे फ्रॉन्ट। क्या कहेंगे? फ्रॉन्ट। क्या कहेंगे? फ्रॉन्ट। ये बात ध्यान रखना। तो टोटल कितनी चीजें हो गई? 3। होल्ड फास्ट, जिससे होल्ड किया जाएगा, नाम से समझ में आ रहा है, होल्ड फास्ट किस काम में आता है? पकड़ने के। क्या? हाथ नहीं, धरती को पकड़ने के काम में आता है। दूसरा स्ट्राइक, और तीसरा फ्रॉन्ट। तीसरा फ्रॉन्ट। ठीक है, अब ये एग्जांपल तो मैं आपको याद करवा ही दूंगा। ठीक है, ये सब बाकी का सब उसमें लिखा हुआ है कि जो है ये इसके अंदर जो है फाइकोरेथिन पिगमेंट रहती है, याद है ना, मैंने तो बताया था। ठीक है, अब सुनना ढंग से देखो। अब रोडोफाइसी है ना, रोडोफाइसी की अगर मैं बात करूं तो ये कैसे होती है? लाल कलर की दिख रही है, दिख रही है, रोडोफाइसी यानी रेड एल्गी। सब उसके अंदर बता चुका हूँ। फूड मटेरियल क्या होगा इसके अंदर? फ्लोरिडियन स्टार्च। ऐसी कलर की एल्गी हम देखते हैं कहाँ? हरी हरी तो देखते हैं, ऐसी कहाँ देखते हैं? ये फ्लोरिडा में पाई जाती है, तो याद करना है अपन को, है ना। तो ये फ्लोरिडा में पाई जाती है, तो जरूर इसके पास कौन सी होती होगी? फ्लोरिडियन स्टार्च होती होगी। ये बात ध्यान में रखना। अच्छा, एक बात और ध्यान रखना, इसमें अगर मैं बात करूं तो देखो, ये कहाँ पाई जाती है जनरली? रेड एल्गी। रेड एल्गी कहाँ पाई जाती है? सबसे ज्यादा डीप ओशियंस में। कहाँ पाई जाती है? ग्रेट डेप्थ लिखा हुआ है, वो मैंने आपको बताया था। सबसे पहले कौन रहता है? क्लोरोफाइसी, फिर पियोफाइसी, और फिर सबसे आखिरी में रोडोफाइसी। तो ये ग्रेट डेप्थ है ये। ठीक है, तो ये सबसे एंड में ही अपन को ये देखने को मिल जाएगी। ठीक है, अब सुनना ढंग से जरा देखो। हाँ, इसमें इसका याद रखना, इसके मुझे बात बताओ, इसके जो स्पोर्स थे, ये जो स्पोर्स है, मान के चलो इनके पास क्या था? फ्लैजिला था क्या? तो ये मूव कर पाएंगे, तो ये कैसे होंगे? नॉन मोटाइल। कैसे होंगे? नॉन मोटाइल। आई बात समझ में। और रिप्रोडक्ट वेजिटेटर तो बता ही चुका हूँ। सब में क्या होगा? फ्रेगमेंटेशन। सब में क्या होगा? फ्रेगमेंटेशन। सब में होगा फ्रेगमेंटेशन। देखो फियोफाइसी में भी। ठीक है, और इसमें भी क्या होगा? देखो, फ्रेगमेंटेशन। क्या होगा? फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, तो फ्रेगमेंटेशन तो मैं बता ही चुका हूँ क्या होता है। तीनों में होगा फ्रेगमेंटेशन। तीनों में क्या होगा? फ्रेगमेंटेशन होगा। ये बात ध्यान में रखना। फ्रेगमेंटेशन क्या होता है? टुकड़ों में टूट जाना, और ये जो नया टुकड़ा है दोबारा से एक नया टुकड़ा बना देगा। ये बात ध्यान में रखना। ठीक है, अब मैं आपको इसकी ट्रिक दे देता हूँ। ट्रिक याद करना भाई। अब इसकी मैं दे रहा हूँ आपको ट्रिक। ठीक है, किस किस की? तीनों की। लिख लो जरा। देखो, जो ग्रीन एल्गी है ना, सबसे ज्यादा, मुझे एक बात बताओ, सबसे ऊपर कौन सी है? सबसे ऊपर जो रहती है वो कौन सी रहती है? क्लोरोफाइसी। जो जब धूप की रेस पड़ेंगी, है ना, जब धूप की रेस पड़ेंगी तो वो सबसे ज्यादा किस पे पड़ेंगी? किस पे पड़ेंगी सबसे ज्यादा? क्लोरोफाइसी पे। तो भाई हम इसको समझा रहे हैं, इतना ज्यादा धूप मत सेका कर, जादू मत बनाकर इतना ज्यादा। क्या होता है कई बार जो है, क्या होता है कई बार जो इससे निकलती है यूवी रेस, क्या निकलती है? इस यूवी रेस निकलती है सन से, और वो जो है कैंसर बन जाती है उससे। क्या कॉज करता है उससे? कैंसर हो जाता है उससे। क्या हो जाता है? कैंसर। तो हम ग्रीन एल्गी को समझा रहे हैं। यहाँ पर जो कवि है क्या समझाना चाह रहा है ग्रीन एल्गी को? कि इतना ज्यादा धूप मत सेका करो बेटा, नहीं तो तुम्हें जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा? कौन सी बीमारी? यहाँ पर कवि किसका व्याख्यान कर रहा है? यहाँ पर कैंसर का व्याख्यान किया जा रहा है। कवि इसको क्या हो जाएगा? कवि को कि इसको? ग्रीन एल्गी को क्या हो जाएगा? कैंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? ट्रिक हो जाएगी यहाँ की। ठीक है, ये ट्रिक हो जाएगी। अल्ट्रा वायलेट सनरेज कैन कॉज कैंसर्स। यू फॉर यूलेथ्रिक्स, वी फॉर वॉलवर्स, एस फॉर स्पायरोगेरा, के सी फॉर कारा, सी फॉर क्लैमाइडोमोनास, और सी फॉर क्लोरोफाइसी। ठीक है, क्लियर है ये बात? समझ में आ गया? देखो, अगर मैं बात करूं ब्राउन एल्गी की, तो यहाँ पर ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं? ये बी, ये बीच में प्रेजेंट होते हैं। कहाँ प्रेजेंट होते हैं? बीच में। ये भी चाहते हैं कि हम भी ऊपर आए, सनलाइट को लें। ये भी क्या चाहते हैं? ऊपर, हम भी ऊपर आए और सनलाइट को लें, लेकिन ये ऊपर नहीं आते। ठीक है, तो ये क्या कहता है? ये कभी कहता है एक काम करो, तुम्हें ऊपर आना है ना, तो ग्रो करो, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर लो। सर प्लांट ग्रोथ, कभी से पूछा गया प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर क्यों ले? तो उसने बोला हो तो तुम प्लांट, हो तो तुम एल्गी ही, तो तुम्हें क्या लेना पड़ेगा?
प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर लेना पड़ेगा, और जब तुम प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर ले लोगे तो तुम्हारी क्या हो जाएगी, तुम्हें पता ही है प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर साफ अपने पढ़ा है 15 चैप्टर। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर क्या प्रमोट करते हैं, ग्रोथ प्रमोट करते हैं, ठीक है। तो ये ट्रिक हो जाएगी, पी फॉर पॉलीसाइक्लिनिया, जी फॉर जेनेडियम, आर फॉर रेड एल्गी, पी फॉर पोरफायरा और जी फॉर ग्रेसिलेरिया। अरे समझ में, ठीक है। अब जो है सुनना ढंग से, अब ये भाई साहब नीचे भले बैठे हुए हैं, ये वाले कौन से, रेड एल्गी। यहाँ पर जो है फोटो उनको जो है धूप ही नहीं मिल पा रही, बिल्कुल चारों तरफ क्या है, अंधेरा ही अंधेरा है। क्या है चारों तरफ, अंधेरा ही अंधेरा है। क्या है, अंधेरा ही अंधेरा चारों तरफ, तो कुछ भी नहीं हो पा रहा। अभी क्या करेंगे, कुछ नहीं, बैठे बैठे क्या करें, चलो अपनी डीपी जो है अपडेट कर लो। तो अपनी सेल्फ डीपी क्या है, खुद की डीपी क्या कर रहे हैं, अपडेट, क्योंकि फोटो तो खींच नहीं सकते, क्यों, क्योंकि वहां पर क्या बहुत ज्यादा अंधेरा है। तो अपनी क्या कर रहे हैं, फिलहाल जो पुराने फोटो है वो ले करके अपनी डीपी को सेट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, सेट। तो सेल्फ डीपी, सेल्फ यानी सार्गासम, ई फॉर एक्टोकार्पस, एल, ठीक है, एफ फॉर फ्यूकस, डी फॉर डिक्टियोटा और पी फॉर पियोफाइसी, ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखना। क्लियर है, समझ में आ गया, ठीक है। ये देखो, ये रहेगा ना एल, एल यानी क्या होगा, लेमिनेरिया, ठीक है। चलो सेल्फ डीपी, ये बात ध्यान रखना, अपनी खुद की डीपी, ठीक है। एक बात ध्यान रखना, जब यहाँ पर देखो लिखा है फियोफाइसी, फियोफाइसी यानी क्या होता है, क्या होता है फियोफाइसी, ब्राउन एल्गी। तो यहाँ पर ब्राउन एल्गी लिखना, क्या लिखोगे, ब्राउन एल्गी। और यहाँ पर मैंने इसलिए ट्रिक में यहाँ पर ये भी देख लिए, देखो दिया हुआ है आर यानी क्या है, रेड एल्गी, तो यहाँ पर भी क्या आएगा, रेड एल्गी। ये बात ध्यान में रखना, कहीं यहाँ पर जो है, ठीक है, तो ये इसको रेड एल्गी कर देना, ठीक है। बाकी ग्रीन एल्गी की तो क्या है, ये है ही, ठीक है। ये साफ साफ जो है ये लिखा हुआ साफ साफ क्लोरोफाइसी, ट्रिपल सी दिखाया यहाँ पर, इसमें सी फॉर ये क्या है, क्लोरोफाइसी, क्लोरोफाइसी यानी ग्रीन एल्गी, ये है, ठीक है। तो ये तीनों हो गए। प्लांट किंगडम जो है, पूरा पूरा प्लांट किंगडम, ये 5 जो है क्लासिफिकेशन में डिवाइड किया गया है, पूरा का पूरा प्लांट किंगडम, ठीक है। इसमें से अपन ने थैलोफाइटा पढ़ लिया, थैले जैसा, एल्गी जिसे अपन कहते हैं, ना कोई उसकी रूट है, ना कोई उसका जो है स्टेम है, कुछ भी नहीं है, थैले जैसा स्ट्रक्चर है, एल्गी पढ़ लिया अपन ने, ठीक है। ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म हम पढ़ेंगे। एंजियोस्पर्म को मेनली 12th में पढ़ा जाता है, लेकिन ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा को अभी हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपन क्या पढ़ेंगे, अब ब्रायोफाइटा चालू करते हैं। और ब्रायोफाइटा को क्या कहते हैं, एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम्स। तो देख लो, ये होते हैं ब्रायोफाइटा। कहाँ मिलते हैं ये, कहाँ मिलते हैं ब्रायोफाइटा, चलो एल्गी तो समझ पा रहे होगे कि एल्गी जो है अपन को कहाँ मिलती है, ये पॉन्ड में जो है, काई जिसे कहते हैं, काई। अपनी तुमने जो है जब छत पे चढ़े होगे, टंकी देखी होगी, तो वो भी काई से भरी हुई होगी, है ना। तो वो भी काई तो समझ में आता है, चलो ठीक है, वो भी प्लांट में माना जाता है, ये बात समझ में आ गई। पर ये ब्रायोफाइटा कहाँ मिलेंगे, ब्रायोफाइटा जो है बड़े छोटे छोटे होते हैं, देख पा रहे हो आप, ठीक है, बड़े छोटे छोटे हैं, देखो सब जगह उगे हुए हैं, देख रहे हो, देखो ये तो बड़ा वाला प्लांट जो है वाला, ये वाला, ये तो आता है एंजियोस्पर्म में, लेकिन इसके ऊपर छोटे छोटे प्लांट उगे हुए हैं, ये छोटे छोटे दिख रहे हैं, ये है ब्रायोफाइटा। ये क्या है, ब्रायोफाइटा। ये छोटे छोटे देख रहे हो प्लांट, ये देख रहे हो छोटे 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 छोटे, देख रहे हो छोटे छोटे पत्थरों पर कैसे उग गए ये छोटे छोटे प्लांट, इन्हें कहते हैं ब्रायोफाइटा। कहाँ उगते हैं, मेनली जहां पर पानी हो आसपास, क्या हो, पानी हो आसपास, दिख रहा है पानी, बहती हवा सा वो, ठीक है। तो ये जो है पानी में क्या है, ये बहती पानी में, बहती पानी के आसपास जो है ये उगेंगे, ठीक है। जहाँ क्या हो आसपास, पानी हो, क्यों, क्योंकि इनको हर किसी को क्या करना है, रिप्रोडक्शन, और इसको रिप्रोडक्शन के लिए करने के लिए क्या चाहिए होता है, पानी चाहिए होता है, इसलिए कहाँ उगेगा, ठीक है, पानी के पास उगेगा, क्योंकि इसको मेन काम तो क्या है जिंदगी का, रिप्रोडक्शन, और उसके लिए पानी बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो देखो ये प्लांट ऐसे होते हैं कि पानी में भी रहते हैं, आधा पार्ट पानी में, देखो आधा पार्ट इसका पानी में दिख रहा है, आधा पार्ट लैंड में, ना। तो कुछ जो है पानी और इस तरीके के प्लांट है कि इनकी जो लाइफ साइकिल है वो पानी में भी डिपेंड करती है और लैंड पर भी डिपेंड करती है, पानी लैंड, इनके जब अपन लाइफ साइकिल देखोगे ना, तो पानी और लैंड आपको दिखेगा, क्या दिखेगा, पानी और जमीन, पानी और जमीन, ठीक है। तो ये कहलाए जाते हैं एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम बेटा, क्या कहलाए जाते हैं, एम्फी मतलब दोनों, कहाँ दोनों,
एमपी मतलब दोनों, एमपी मतलब दोनों, ठीक है। कहाँ, लैंड पे भी और वाटर, कहाँ दोनों, लैंड और वाटर, ठीक है भाई, क्लियर है ये। चलो हिसाब से लिखा हुआ है, दे रिक्वायर्ड वाटर फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये बात ध्यान में रखना। कहाँ मिलेंगे, जहां पर थोड़ा क्या हो, थोड़ा शेड हो, क्या हो, थोड़ा क्या हो, शेड हो, थोड़ा शेड हो, थोड़ा मॉइस्चर हो, थोड़ा क्या हो, मॉइस्चर हो, थोड़ा क्या हो, शेड, शेड मतलब, शेड समझ रहे हो, शेड मतलब जानते हो, शेड मतलब क्या होता है, छांव, क्या है, छांव, शेड मतलब क्या होता है, छांव, जहां पर थोड़ी छांव हो, जहां पर क्या हो, धूप कम हो, छांव हो, ढके हुए ज्यादा रहते हैं, दूसरे प्लांटों से, बड़े बड़े प्लांटों से छोटे छोटे ये ढके हुए ज्यादा रहते हैं, ठीक है। ये एक्चुअल में जो आप इनको देखो, ढंग से देखोगे ना तो आपको ये दिखेंगे ऐसे, ये है एक्चुअल में ब्रायोफाइटा, ये सींग लेकर के स्ट्रक्चर है, क्या है, सींग जैसे इसका स्ट्रक्चर है भाई, ये है, इसमें सीता मिलेगी एक तो अपन को, अब सीता है तो राम भी मिलेंगे, तो ये क्या है, आर फॉर राम, है ना, तो सीता राम की जोड़ी यहाँ पर आपको सामने देखने को मिल रही है इसमें, ठीक है। अब देखो ये प्लांट है, पहली बात तो ये है, क्या है ये, प्लांट है, तो प्लांट है तो क्या होना चाहिए इनके पास, पत्तियां होनी चाहिए, और क्या होना चाहिए, और बताओ भाई क्या होना चाहिए, पत्ती होनी चाहिए, डंडी होनी चाहिए, स्टेम होनी चाहिए, होनी चाहिए कि नहीं चाहिए, रूट होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन इनके पास इसका कुछ भी नहीं, फिर क्या सर इनको प्लांट कैसे कह दें, राम सीता इसलिए, इस वजह से प्लांट कह लें, इनके पास ना तो रूट है, तो इनके पास लेकिन रूट जैसा स्ट्रक्चर है, इनके पास पत्ती नहीं है लेकिन पत्ती जैसा स्ट्रक्चर है, इनके पास जो है स्टेम नहीं है लेकिन स्टेम जैसा स्ट्रक्चर है, समझ रहे हो, जोर किसका आ रहा है, जैसा, समझ रहे हो बात पे, तो ये क्या है, सब चीजें, ठीक है, लाइक जैसे, लाइक लाइक ज्यादा दिखेगा तुम, बहुत ज्यादा पसंद वाला, देखो सब जगह लाइक लाइक दिखेगा आपको, है ना, ठीक है, रूट लाइक, लीफ लाइक, स्टेम लाइक दिख रहा है, तो बहुत ज्यादा लाइक पर ही आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। चलो इतने पैराग्राफ में देख लो बहुत सारे लाइक आ गए, ठीक है, चलो ये लाइक भी आ गया, ये देखो, सुनो अब समझने की कोशिश करना, देखो अब मैं तुम्हें बताता हूँ, ये तो पत्ती जैसा दिख रहा है तुम्हें, लेकिन ये पत्ती नहीं है, ये पत्ती जैसा है, ये लीफ लाइक है, क्या है, लीफ लाइक है। अच्छा बताओ यहाँ पर रूट जैसा क्या दिख रहा है, थोड़ा दिमाग लगाओ, थोड़ा सही लगाओ, है कि नहीं है, रूट जैसा कौन सा स्ट्रक्चर दिख रहा है, राइजोइड्स, क्या, राइजोइड, तो ये कैसा होगा, रूट लाइक होगा, क्या होगा। अच्छा तुम स्टेम जैसा बता दो, मान है, सीता जो है हमारी, ये क्या है, स्टेम लाइक है, क्या है ये वाली, स्टेम लाइक, एक बात में क्लियर है भाई, समझ में आ गया, ठीक है। ये बात जो है ये थोड़ी छुपी हुई बातें हैं, उन्होंने नहीं बताई, लेकिन आपको पता होना चाहिए, रूट लाइक याद कर लो, राइजोइड्स, ठीक है, स्टेम लाइक सीता, ये बात ध्यान में रखना, ठीक है भाई, आगे समझ में। चलो अब देखो यहां से स्टार्ट होता है शानदार स्ट्रक्चर, देखो ये राइजोइड्स काय के काम में आते हैं, अच्छा रूट काय के काम में आती है, रूट जो होती है, जड़ जो होती है ना, जड़ एक जगह पर रखती है प्लांट को, जड़ नहीं हो ना तो जो है प्लांट जो है उड़ जाए हवा में, बहती हवा सा था वो, ठीक है ना, और बात को, लेकिन वो रूट है तो पकड़े रखी हुई है, रूट है तो क्या है, वो पकड़ी हुई है, समझ लो बात को, तो रूट का काम, तो यहाँ पर रूट का काम किसने ले लिया है, राइजोइड्स ने, तो ये अटैचमेंट के लिए काम में आता है, कौन, राइजोइड्स। अब आएगा मजा, अब अपन का लगेगी नॉलेज, कौन सी नॉलेज, अब यहाँ से स्टार्ट हुआ मेन चैप्टर, ठीक है, अभी जब जितना था बड़ा आसान था, अब जो है मेन चैप्टर चालू हो चुका है, अब आपने पढ़ना है हैप्लॉइड और डिप्लॉइड, सभी जानते हैं क्या होता है हैप्लॉइड और डिप्लॉइड, तो इसकी आधी बॉडी रहेगी हैप्लॉइड, इसकी आधी बॉडी कैसी रहेगी, हैप्लॉइड, और आधी बॉडी कैसी रहेगी, डिप्लॉइड, आधी बॉडी डिप्लॉइड रहेगी, आधी बात समझ में, ठीक है, राम कैसा रहेगा, हैप्लॉइड, और ये सीता कैसी रहेगी, डिप्लॉइड, ठीक है, तो आधी बॉडी हैप्लॉइड, आधी बॉडी डिप्लॉइड, ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है, हैप्लॉइड वाली बॉडी को कहेंगे गैमेटोफाइट, क्या कहेंगे, और डिप्लॉइड वाली बॉडी को हमेशा क्या कहा जाएगा, स्पोरोफाइट। अच्छा हैप्लॉइड के लिए अपन क्या लिखते थे, एन, याद है एन, और यहाँ पर क्या होता था, हैप्लॉइड के लिए क्या होता था एन, और डिप्लॉइड डी, डिप्लॉय यानी
टू, डिप्लो यानी डाई यानी टू होता है, डाई यानी क्या होता है टू, है ना, और प्लॉइड यानी एन, है ना, टू एन, तो ये क्या हो जाएगा टू एन कहलाएगा, ये एन और ये टू एन, ये बात ध्यान में रखना। क्लियर है, समझ में आ गया। इसकी भी मैं ट्रिक दूंगा आपको, इसमें कौन कौन से ब्रायोफाइटा में क्या क्या आता है, और इसका खुद का मेरा चार्ट है, ऐसे समझ में नहीं आएगा। मैं आपको ये जो इनके डायग्राम है ना, मैंने अपने ये कुछ समझ में नहीं आएगा बुक के डायग्राम से, मैं अपना खुद का हैंडमेड डायग्राम बनाऊंगा और समझाऊंगा इसकी पूरी की पूरी लाइफ साइकिल, पूरे के पूरे बहुत अच्छे से जो है हैंडमेड डायग्राम से मैं आपको उसको समझाऊंगा। बुक का कुछ भी समझ में नहीं आएगा, ठीक है, डिटेल में भी जाएंगे बुक से और समझ में भी अच्छे से आएगा, ठीक है। तो देखना भाई, इधर देखो, अगर मैं बात करूं तो इसका जो है ये देखो, ये भी क्या है, ब्रायोफाइटा है, क्या ये भी क्या है, एक ब्रायोफाइटा। अच्छा देखना, इसमें देखना, एक कॉन्सेप्ट याद कर लो, एक होता है एंथ्रीडिया, एक क्या होता है एंथ्रीडिया, और एक होता है आर्किगोनिया, एक क्या होता है एंथ्रीडिया और एक क्या होता है वाला, ठीक है। तो ये याद रखना, याद हो गया। अब देखो देखो एक बात ध्यान रखना, ये क्या है, ये तो सर अंडा है, ये मान के चलो ये मेल सेक्स ऑर्गन है, क्या करना है मान के चलना है, ठीक है, अंडा है मेल का, है ना, तो ये मेल सेक्स ऑर्गन है, तो इसको अपन क्या कहेंगे एंथ्रीडिया, क्या कहोगे इसको एंथ्रीडिया। और अगर ये उसकी डंडी है तो उसको क्या कहोगे, डंडी को, डंडी के लिए वर्ड यूज क्या करो फोर, क्या यूज करोगे, फोर नहीं कह रहा, फोर तो छेद होता है, ये क्या है फोर, फोर क्या है ये फोर, और ये भी फोर नहीं है, ये है फोर, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, इस डंडी को क्या कहेंगे एंथ्रीडियो, एंथ्रीडियो फोर, एंथ्रीडियो फोर, अरे समझ में। ऐसे अगर मान के चलो ये है, देखो सुनो ढंग से, अगर हम इसमें देखें, ये है आपका मेल सेक्स ऑर्गन एंथ्रीडिया, और ये क्या है आपका फीमेल सेक्स ऑर्गन, ठीक है, ये क्या है आपका फीमेल सेक्स ऑर्गन, ठीक है। ये क्या रहेगा, ये इस फीमेल सेक्स ऑर्गन को क्या कहेंगे आर्किगोनिया, ठीक है। और ये क्या होगा, अगर ये आर्किगोनिया है, ये क्या है, ये आर्किगोनिया है, ये क्या है बेटा, ये आर्किगोनिया है, तो इसके डंडे को क्या कहेंगे, इसकी डंडी को क्या कहेंगे, आर्किगोनिया की डंडी को आर्किगोनियो, आर्किगोनियो फोर, आर्किगोनियो, तो किसी की भी डंडी हो तो उसको क्या लगा देंगे उसके आगे फोर, किसी की भी डंडी हो उसको क्या लगा देंगे। सर एक शिकायत थी, क्या सर, आपने तो ये जो है उजड़े चमन जैसा बनाया, और इसको देखो कितना लड़की को फीमेल जो है बढ़िया बना रखा है, ये तो सर बड़ा गलत है भैया, क्या करें, प्रकृति देखो, प्रकृति में भी देखो ऐसा ही मिल रहा है, ये देखो लड़के के बाल कैसे होते हैं बिल्कुल उजड़े चमन जैसे, कैसे खड़े रहेंगे बिल्कुल ऐसे ही, और जो लड़कियां देखना कैसे बालों को एकदम सेट करके रखती हैं। तो आपसे अंतर पूछा जाएगा कौन सा वाला मेल मेल है, कौन सा वाला मेल प्लांट है और कौन सा फीमेल, पहचान जाओगे। आपसे पूछा जाए कौन सा मेल प्लांट है कौन सा फीमेल प्लांट है, पहचान जाओगे, बताओ कैसे, कौन सा फीमेल है कौन सा मेल है, कैसे पहचानोगे, स्टाइल से, हेयर स्टाइल से, इसके सेक्स ऑर्गन को देखो, इसकी स्टाइल को देखो, अगर जो है सही मैनेज्ड है, क्या है मैनेज्ड है, ठीक है, तो इसका मतलब जरूरी है क्या है फीमेल है, आ रही बात समझ में। और अगर जो है बिखरे हुए हैं तो ये क्या हो जाएगा, बिखरे बाल वाला है तो कैसा हो जाएगा ये मेल, ये बात ध्यान में। अच्छा ये यार ये बात ध्यान रखना, ये ह्यूमन के केस में मत करना, बहुत जूते पड़ेंगे, है ना, ठीक है। तो ये सिर्फ प्लांट के केस में करना अपन को, ठीक है, तो इससे आप पता लगा सकते हो प्लांट के केस, ठीक है भाई। चलो अब सुनना ढंग से जरा, देखो अब बात करते हैं अपन आगे की, ठीक है, तो मेल और फीमेल आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा डंडी को याद है, अब इन्होंने देखो डंडी पर ज्यादा जोर दिया गया है, इनकी डंडी पर क्या दिया गया है ज्यादा जोर, इस डंडी का क्या कहते हैं, ये ऊपर वाला आर्किगोनिया, और ये क्या कहला जाएगा आर्किगोनियो, और ये आर्किगोनिया हो जाएगा, ये आर्किगोनिया हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, ये आर्किगोनियो फोर, डंडी क्या हो जाएगी आर्किगोनियो फोर, ये क्या हो जाएगा एंथ्रीडिया, क्या हो जाएगा एंथ्रीडिया, और ये क्या हो जाएगा आर्किगोनिया, ये क्या हो जाएगा बेटा आर्किगोनिया, ठीक है, आई बात समझ में, ठीक है, यह समझ में आई क्या,
अच्छा मुझे ये बात बताना कि मुझे बताओ एग कौन रिलीज करेगा, एग एग कौन रिलीज करेगा, फीमेल, लड़की फीमेल रिलीज करेगी ना, यहाँ पर लड़की थोड़ी, यहाँ पर फीमेल फ्लावर बोलो है ना, तो फीमेल फीमेल क्या रिलीज करेगी, एग, क्या बनाएगी, एग बनाएगी, ठीक है। इसका है फ्लास्क शेप स्ट्रक्चर, कैसा होगा, फ्लास्क जैसा, ऐसा मटके जैसा, इसका कैसा स्ट्रक्चर होगा, मटके जैसा स्ट्रक्चर होगा, और इसके अंदर क्या बनाएगी, ये अंडे को बनाएगी, ठीक है, आदिवासी में। और जो है ये आर्किगोनिया क्या बनाएंगे, आर्किगोनिया बनाएंगे एग, क्या बनाएंगे, एग, देखो आर्किगोनिया है, देखो एग लटके हुए इसमें, ठीक है। यहाँ जैसे क्या होता है, पल्लो लटके, यहाँ पर क्या लटक रहे हैं, एग लटक रहे हैं, क्या लटक रहे हैं, एग लटक रहे हैं भाई, ठीक है, आर्या सर में। चलो अब सुनना ढंग से, ठीक है। अब ये देखो यहाँ पर अगर हम देखें, ये है एंथ्रीडियम, देख रहे हो, ये है मेल, ये है फीमेल, ये क्या है, मेल सेक्स ऑर्गन, ये क्या है, मेल सेक्स ऑर्गन, ये फीमेल और ये मेल सेक्स ऑर्गन। मेल सेक्स ऑर्गन में क्या मिलेगा अपन को, स्पर्म मिलेंगे, क्या मिलेंगे, और स्पर्म को ही अपन क्या कहते हैं, एंथेरोजोइड्स, क्या कहते हैं स्पर्म को ही, एंथेरोजोइड्स, क्या कहते हैं, एंथेरोजोइड्स, ठीक है, आरी बात समझ में, ठीक है। देखो तो जू, देखो एंथ्रो मतलब तो समझ में आ ही रहा होगा, एंथ्रो मतलब क्या होता है, ठीक है, एन जो है आपके ये किससे बने, ये एंथ्रीडिया से बने हुए, किससे बने हुए हैं, एंथ्रीडिया से बने हुए हैं, ठीक है। और ये जोइड्स, जोइड्स क्यों बोल रहे हैं इनको, जोइड्स क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये क्या है, जू, जू वर्ड किसके लिए यूज होता है, जो मूव करता है, एनिमल्स, जू किसमें होते हैं, जू में क्या होता है, एनिमल्स, और एनिमल्स क्या कर रहे हैं, मूव करते हैं, क्या करते हैं, जू का मतलब होता है मूव करने वाले, तो मूव कर रहे हैं, तो मूव कर रहे हैं, कैसे मूव करेंगे, फ्लैजिला से, फ्लैजिला ये कैसे होंगे इसके पास, बाय फ्लैजिलेटेड, कितने फ्लैजिला होंगे इसके अंदर बेटा, दो फ्लैजिला होंगे, कितने फ्लैजिला होंगे, दो फ्लैजिला होंगे, ये बात ध्यान में रखना, क्लियर है भाई। तो अब समझ में आ गया, ये क्या है बोलो जरा मेरे साथ, आर्किगोनिया फीमेल स्ट्रक्चर, क्या बनाएगा, एग, ये क्या है, एंथ्रीडिया मेल स्ट्रक्चर, मेल सेक्स ऑर्गन, ये क्या बनाएगा, स्पर्म, ये बात समझ में आ गई आपको, तो यहाँ पर मैं आपको यहीं पर ही लिख देता हूँ, ठीक है। ये एंथ्रीडिया है, इसके अंदर क्या मिलेगा, ये एंथ्रीडिया या एंथ्रीडियोफोर, इसके अंदर क्या मिलेगा अपन को, बायफ्लैजिलेटेड, क्या है बेटा, ये दो फ्लैजिला है, बायफ्लैजिलेटेड, बायफ्लैजिलेटेड क्या होंगे इसके अंदर, ये बायफ्लैजिलेटेड, बायफ्लैजिलेटेड एंथेरोजोइड्स, क्या कहेंगे इसे बेटा, एंथेरोजोइड्स। तो देखो यहाँ पर आपको दिक्कत कहाँ की है, लोगों को यहीं पर ही आती है, एंथ्रीडिया, एंथ्रीडियोफोर और एंथेरोजोइड्स, तीनों में अंतर समझ में आ रहा है, तीनों एक जैसे वर्ड है लेकिन तीनों में अंतर समझ में आ रहा होगा। ये है आपका मेल सेक्स ऑर्गन, ये क्या बेटा, ये मेल सेक्स ऑर्गन है ये, ठीक है, ये है मेल सेक्स ऑर्गन, मेल सेक्स ऑर्गन, ये क्या है, मेल सेक्स ऑर्गन की डंडी, ये क्या है, मेल सेक्स ऑर्गन की डंडी, मेल सेक्स ऑर्गन की डंडी, और ये क्या है, मेल सेक्स ऑर्गन के बैठा हुआ अंदर क्या बैठा हुआ है, बहुत सारे स्पर्म बैठे हुए हैं, ठीक है, लेकिन ये स्पर्म थोड़े अलग है, ये दो वाले ऐसे ऐसे मूव करते हैं, कैसे कैसे, ऐसे ऐसे मूव करते हैं, ऐसे बोलो ना बात को, ऐसे 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 करते, ठीक है, पानी में तैरते हैं, कहाँ तैरते हैं, पानी में, तभी तो मैंने आपको बोला था इनको क्या चाहिए, पानी, यहाँ इनका जो मेल मिलाप होता है वो कहाँ होता है, पानी में, इनका जो मेल और मेल मिलाप जानते हो क्या होता है, क्या होता है, शादी जो होगी इनकी मेल गैमीट की फीमेल गैमीट से, जब उनका मेल मिलाप होगा तो कहाँ मिलेंगे ये, हॉस्टल होटल, कहाँ, पानी में, कहाँ मिलेंगे ये, पानी में, ठीक है। चलो अब सुनो ढंग से, ये क्या है, आर्किगोनिया फोर, या आर्किगोनिया, ठीक है, आर्किगोनिया, आर्किगोनिया या आर्किगोनिया फोर, और इसके अंदर क्या मिलेगा अपन को, क्या मिलेगा, अंडा, क्या मिलेगा इसके अंदर, ठीक है भाई, समझ में आ गया, तो ये बात ध्यान में रखना, क्लियर है, ये तीनों बात समझ में आ गई, मेल और फीमेल पहचान लोगे, कौन सा मेल कौन सा फीमेल, जो जड़ा चमन लगे वो क्या होगा, मेल, ठीक है, और जो खिलखिलाती बलखिलाती, ठीक है, सूरजमुखी जैसी क्या होगी ये, फीमेल, ठीक है भाई। चलो अब सुनो, ये आपका खत्म हो गया, बस एक बार आपको इंपॉर्टेंस बता करके ये खत्म कर दिया जाएगा, ठीक है। देखो
ब्रायोफाइटा की क्या इंपॉर्टेंस होती है, तो देखो सबसे पहली इंपॉर्टेंस तो ये देखो, अब मैं एक्चुअल में ये है तुम्हारा, देखो क्या ये है कि मॉसिस जो होते हैं, मॉसिस को कौन खाता है, मॉसिस को कौन खाता है, ये हर्बेरियर में हर्बेशियस हर्बेशियस मैमल, हर्बेशियस मैमल मतलब जैसे आपके जो डियर वगैरह, ठीक है, हाँ हॉर्स हो गया, जो भी घास वगैरह घास फूस खाने वाले मैमल, ये बर्ड्स खाती है ना, इन मॉसिस को खा जाती है, इन मॉसिस को खा जाती है, छोटे छोटे पेड़ पौधे, है ना, ठीक है, आ रही बात समझ में। एक होता है स्फेगनम, स्फेगनम भी एक प्रकार का मॉस है, देख लो ये है स्फेगनम, देख लो, तो ये स्फेगनम, अच्छा मैं इसको तुम्हें एक कहानी बताऊं, जैसे तुम गणपति बाबा ले जाती है ना, तो तुम जो है क्या करते हो, आसपास पत्ते वत्ते लेकर के जाते हो, काय के लिए होते हैं, कभी तुमने देखा होगा कि गणपति मूर्ति भी देखा होगा, तो तुमने बहुत सारे पत्ते वत्ते भरे हुए हैं, फिर उसके अंदर मूर्ति फिर जाकर के तो उससे ढकी हुई है। ऐसे ही जो है हम जब प्लांट भी लेकर के आते हैं ना, जैसे प्रोटेक्शन के लिए, क्या है के लिए, प्रोटेक्शन, देखो जैसे तुम कभी प्लांट या कोई चीज लेकर के आओगे, तो उसमें भी आसपास बड़े पत्तों से जो है करके रखा जाता है ना, तो ये जैसे आप जो ट्रांसशिपमेंट होती है ना, ट्रांसशिपमेंट शिपिंग होती है ना, जैसे तुम जो है मान के चलो कोई एक लिली का प्लांट लेके आए बाहर से, कहां से, विदेश से, कौन सा विदेश, कौन सी कंट्री अच्छी लगती है बताओ, दुबई कि अमेरिका, रशिया, रशिया का नाम मत लो अभी तो, ठीक है, कौन सी, दुबई ले लेते हैं चलो, ठीक है, या फिर अपन ले लेते हैं अमेरिका, ठीक है, चलो अमेरिका ले लेते हैं, अमेरिका से तुमने एक प्लांट लेके आया लिली, क्या लेकर के आया, प्लांट एक अमेरिकन लिली लेकर के आया, अमेरिकन लिली, तो वो जो अमेरिकन लिली है उसको कैसे लेकर के आओगे, वो बड़ी महंगी कीमती है, महंगी है, तुम उसके आसपास क्या लगा करके आओगे, मॉस लगा करके आओगे, घास फूस, क्या लगा करके आओगे, घास फूस, उस घास फूस को क्या कहते हैं, मॉस, कौन सी मॉस, स्फेगनम, कौन सी, स्फेगनम, ये ट्रांसशिपमेंट के पर्पस के काम में आती है, ठीक है, तो कोई भी मटेरियल को पैक करना हो या कुछ करना हो, इससे क्या फायदा है, इससे क्या फायदा होगा, इससे ये है कि आपकी लिली को पानी चाहिए रहता है, लेकिन अब तो तुम निकालोगे नहीं उसको लिली को, और जो है अब बड़े प्लेन में बैठे हुए लिली, मेरा लिली चाहिए, नहीं तो सूख के वो हो गया लिली तुम्हारा, है ना, तो तुम लोग जो है वहीं पर ही सब कुछ ले लिया जाएगा तुमसे, है ना, लिली भी तुम्हारी ले ली जाएगी, है ना, तो हाँ सूख जाएगा, इसलिए नहीं, सुखानी ना, सूखे ना, इसलिए हम जो है पानी, एक पानी बहुत, इनके अंदर पानी होता है, इनके अंदर क्या होता है, स्पेगनम के अंदर क्या होता है, पानी होता है, तो हम पानी वाले ये लगा देंगे इसके आसपास, लिली के आसपास, तो उससे क्या होगा, पानी ये इसको मिलता रहेगा, किसको मिलता रहेगा, लिली को, इस स्पेगनम से पानी किसको मिलता रहेगा, लिली को, ये बात समझ में आ गई, क्लियर है, तो ये लिली लेंगे, तो इसके बाद स्पेगनम लेंगे, ठीक है, आ रही है समझ में, जिससे अपन उसका ट्रांसपोर्टेशन करा पाएंगे, ठीक है, चलो अब बस ये खत्म हो गया, दूसरी बात ये क्या थी, ये ऐसी बातें होती है मेनली आपकी 12th, देखो क्या होती है कि अब जैसे एक बंजर जमीन है ना, क्या है, बंजर जमीन है इस तरीके की, बंजर जमीन है, ये सॉइल है, क्या है ये सॉइल, हवा आएगी, कौन आएगी, हवा आएगी, हवा आएगी, हवा आ रही, हवा जो होगी सॉइल को उड़ा करके ले जाएगी, सॉइल को उड़ा करके ले जाएगी, लेकिन अगर यहीं पर ही हमने क्या लगा दिए, क्या लगा दिए, ब्रायोफाइटा लगा दिए, मोसेस लगा दिए, क्या लगा दिए यहीं पर ही, मोसेस लगा दिए, तो अब बताओ प्लांट ये उगेगी, ये जो है ये हवा को ले जा पाएगी, सॉइल को नहीं ले जा पाएगी, ठीक है, यहीं पर ही जमी रहेगी, पहले तो जो पहले क्या होता था कि पूरी हवा जो है आंधी बना करके हवा को, सॉइल को ले जाती थी, हवा हवा के ले जाती थी, सॉइल को उठा करके ले जाती थी, लेकिन अब क्या हुआ है, पकड़ के रखा हुआ है, किसने पकड़ के रखा हुआ है, किसने पकड़ के रखा हुआ है, ठीक है, ये मोसिस ने, या फिर आपके कहो ब्रायोफाइटा, ठीक है, क्लियर है, तो इस तरीके से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, बस अभी आखिरी पॉइंट है आपके लिए, ठीक है, अब आपसे वहां पर हम बताएंगे 12th में कि कैसे सॉइल बनती है, क्या बनती है, सॉइल बनती है, ऐसे ही ये सॉइल कैसे बनता है, पानी कैसे बनता है, तो अब देखो सुनो, अब सॉइल जो होती है ना वो कैसे, जैसे पत्थर से बनती है सॉइल, क्या है ये पत्थर, हमें तो पता ही नहीं, जैसे पत्थर से सॉइल बनती है, नहीं बात बताइए, है चलो, ये पत्थर से, रॉक से बनती है सॉइल, किससे बनती है, रॉक से बनती है सॉइल, रॉक के ऊपर बैठ जाते हैं हमारे ब्रायोफाइटा, भोरे बाबा है ना, तो ये हमारे बैठ जाएंगे यहाँ पर, और ये जो है टुकड़े टुकड़े कर देंगे इसके, क्या कर देंगे,
क्रैक कर देंगे, टुकड़े टुकड़े कर देंगे, क्या कर देंगे इसके टुकड़ा चूर चूर करके क्या बना देंगे, सॉइल को बना देंगे। क्या बन गए, सॉइल को बना देंगे। कौन है ये, कौन बैठे ये मॉसेस, कौन बैठे ये मॉसेस, ठीक है, या फिर ब्रायोफाइट, ठीक है, मॉसेस या फिर ब्रायोफाइट। क्लियर है, तो ये यूज समझ में आ गया, ये वाला समझ में आ गया ये, ठीक है। तो रॉक से क्या बनाते हैं, रॉक से क्या बनाते हैं, सॉइल बनाते हैं, क्या बनाते हैं, सॉइल, ठीक है। और दूसरा ये जो है सॉइल इरोजन से बचाते हैं, किससे सॉइल इरोजन भी पढ़ेंगे क्या होता है सॉइल इरोजन, लेकिन आप सभी जानते हैं क्या होता है सॉइल इरोजन। मतलब ये होता है सॉइल का हवा की ओर बह जाना, हवा से सॉइल बह जाना, इसे कहते हैं सॉइल इरोजन, ठीक है। हवा आई और सॉइल लेके गई, क्या लेके गई, सॉइल लेके गई। तो ये आपका 4 पॉइंट हो चुके हैं, समझ में आ गया। पहला पॉइंट देख लो, पहला पॉइंट किसको क्या कह रहा है, इन मॉसेस को कौन खाता है, इन मॉसेस को कौन खाता है, बोलो जरा भाई, हर्बेशियस मैमल। दूसरा क्या कहता है, ये जो मॉसेस होती है इनको हम कहाँ पर, जो पैकिंग में काम में आता है, क्यों, क्योंकि उनकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इनकी अच्छी है, क्या है, पानी भर भर के होता है, तो लिली को मिलता रहेगा प्लांट तुम्हारे। तीसरा, तो ये बंजर पत्थर होगा, पत्थर पे कौन उग जाएगा, पत्थर पे कौन उग जाएगा, रॉक, सॉरी पत्थरों पे कौन उग जाएगा, मॉसेस, कौन उग जाएगा, और फिर उससे क्या बन जाएगी, सॉइल बन जाएगी, क्या बन जाएगी, सॉइल बन जाएगी। और ये क्या है, ये जो चौथा पॉइंट है वाला, और तीसरा पॉइंट कौन सा है, ये रहा तीसरा पॉइंट, ठीक है। वो क्या कह रहे हैं कि जो सॉइल इरोजन यानी क्या होता है, जो हवा द्वारा सॉइल को ले जाना, कहाँ ले जाना, कहीं भी, ठीक है, तो उसे कहते हैं सॉइल इरोजन। लेकिन ये सॉइल ऐसे जब इसके ऊपर मॉसेस उग जाते हैं तो इनको सॉइल कहीं नहीं बहती, अपनी जगह पर बैठी रहती है, आई बात समझ में, तो ये बात ध्यान में रखना। क्लियर है, तो ये आपका पूरा का पूरा ये वाला हो गया, ठीक है। कल मैं आपको बताऊंगा कि अभी ये पन्ने मॉसेस ज्यादा हो रहा था, मॉसेस कल लिवर वॉट्स ज्यादा होगा। 2 प्रकार के होते हैं बायोफाइटा, मॉसेस और लिवर वॉट्स, ये अपन कल पढ़ेंगे, ठीक है। इससे पहले 1-2 क्वेश्चन कर लेते हैं नीट के, जरा बताना मुझे। तो याद रखना भाई, स्पर्म में एक ही फ्लैजिला होगा, जबकि एंटेरोजोइड्स में 2 फ्लैजिला होंगे, वो पानी की मदद से वो मूव करेंगे, इसलिए ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा में मिलियन किस तरह से मूव करती है, वाटर